बेटे मरे, दो बेटियां मरी, एक पति शैतान ने मार दी। एक जो तेरी बहन थी जिसको जख्म हो गए थे पीठ के पीछे, जब शैतान आता था तो वो हाथ नहीं लगाने देता था, भगाता था। मतलब अच्छी जो पूरी बॉडी सही हो जाती है उसकी, नहीं तो उससे उठा भी नहीं जाता था, नहीं तो वो हिल नहीं सकता, हिल भी नहीं सकती थी। सोचो शैतान के काम। ये इनकी दो बेटियां थी और तीन बेटे थे जो अभी शैतान ने खत्म कर दिए हैं। एक बेटे को उसने छिपकली खिलाकर खत्म कर दिया, एक बेटी को करंट लगाकर खत्म कर दिया शैतान ने, एक बेटी को इनकी बेटी को कैंसर हो गया था जिसको शैतान ने खत्म कर दिया। दो बेटे भी मर गए, एक बेटी भी मर गई और पति भी। बताओ क्या हुआ? अपोस्टल जी, ये भाई का नाम जतिंदर है और ये शाटा अमृतसर के रहने वाले हैं और साथ में इनकी मदर हैं और इनकी मदर की अभी एज 56 हो चुकी है। ये एक बैंक में गवर्नमेंट जॉब करते हैं और ये बताते कि 40 साल पहले इन सिस्टर की शादी हुई और ये बताते कि इनके 6 बच्चे थे, लेकिन ये बताते कि शैतान ने इनके जीवन में शुरू से ही इतना खतरनाक तरीके से काम करना शुरू कर दिया कि एक एक करके इनके बच्चों को खत्म कर दिया। इनकी 2 बेटियां थी और 3 बेटे थे जो अभी शैतान ने खत्म कर दिए हैं। एक बेटे को उसने छिपकली खिलाकर खत्म कर दिया, एक बेटी को करंट लगाकर खत्म कर दिया शैतान ने, एक इनकी बेटी को कैंसर हो गया था जिसको शैतान ने खत्म कर दिया। ये बता मतलब 2 बेटे भी मर गए, एक बेटी भी मर गई और पति भी। 3 बेटे मरे, 2 बेटियां मरी, बेटे मरे, 2 बेटियां मरी, एक पति। 7 लोग शैतान ने मार दी। बाप रे। अच्छा, फिर अपोस्टल जी, इनके जीवन में दिन प्रतिदिन शैतान का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, इतना खतरनाक था कि एक बेटा इनका नशे के कारण मर गया और 3 बेटों की ऐसे अलग अलग तरीके से मौत की शैतान ने। फिर पति को भी काला पीलिया हो गया, उसकी भी डेथ हो गई। और अपोस्टल जी ये बताते कि उनको सही करने के लिए ये सिस्टर ने बहुत कुछ किया। एक जगह पे अमृतसर में बेस्ट एरिया में, अच्छे एरिया में इनकी एक कोठी थी जो भी इस टाइम 1 करोड़ कीमत है उस कोठी की, लेकिन इन्होंने उन सबका इलाज करवाने के लिए मात्र 10 लाख में बेचकर उस कोठी को भी बेचकर इलाज करवाना चाहा, लेकिन कोई भी हल नहीं मिल रहा था। ये बहुत सारे तांत्रिक बाबाओं के पास गए, सियानों के पास गए, अलग अलग धार्मिक स्थानों के ऊपर गए, लेकिन कोई भी हल नहीं मिल रहा था। और अपोस्टल जी ये बताते कि उसके बाद 6 डेथ होने के बाद इनके बेटे की बारी थी, क्योंकि शैतान इसके ऊपर बाद में काम करना शुरू कर दिया। पहले तो बचपन से शैतान ने इसको पढ़ने ही नहीं दिया, 3rd तक पढ़ा और उसके बाद पढ़ाई में मन नहीं लगा, कैसे तैसे करके ओपन में 8th की, ओपन में उसके बाद 10th की। लेकिन ये बताते कि शैतान इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। एक बार इसकी मदर ने पीएनबी बैंक में पीएन की जॉब पे इंटरव्यू के लिए बुलाया था और परमानेंट इसकी जॉब लगने वाली थी, लेकिन तभी शैतान इसको भगा के ले गया और वो जॉब भी इसकी नहीं लगी और इसकी इसी तरह से लाइफ खराब होती जा रही थी। और अपोस्टल जी पिछले 3 साल से ये भाई काम नहीं कर रहे थे। 2 साल तक तो इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद 1 साल पहले प्रभाव ज्यादा बढ़ गया इसके जीवन में, इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये भाई अपने आप को कमरे में बंद रखते थे, यहां तक कि अपने बालों को नोचते थे और उंगली में लपेट कर खींचते थे। अगर वो नहीं खींचे जाते थे तो उसके बाद कंघी से खींचते थे और जड़ से उखाड़ते थे। इतना ज्यादा इसका जीवन खराब। अच्छा, ऐसे हो गया था। अच्छा, फिर और इसको लेकर भी इनकी मदर बहुत कुछ किया, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनके बैंक में ही किसी स्टाफ ने इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और ये सिस्टर ने 1 साल पहले सुपारणा मिनिस्ट्री में आना शुरू किया और यहां पर आकर अपोस्टल जी जो आपके द्वारा ज्ञान दिया जाता है उस ज्ञान को इन्होंने समझा, उस वचन को समझा और उसके बाद अपोस्टल जी रेगुलर अपने बेटे की तस्वीर लेकर यहां पर आते रहे। और क्योंकि इनका बेटा इनके साथ नहीं चलता था, अपने आप को कमरे में बंद रखता था, लेकिन ये विश्वास के साथ आते रहे और जब भी ये मीटिंग में आते थे आपके द्वारा दिए गए वर्ड्स को ये रिसीव करते थे अपने बेटे की फोटो के ऊपर हाथ रखकर। और कई बार अपोस्टल जी आपके द्वारा भी इस फोटो के ऊपर ले हैंड प्रार्थना करवाई और तब भी परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा कार्य किया कि इनके बेटे का मन बदलना शुरू हुआ। और अपोस्टल जी जो 1 साल से अपने आप को बंद रखता था, कुछ भी इसको सुध बुध नहीं थी, तकरीबन डिप्रेशन में था, परमेश्वर ने उसको फ्री कर दिया, आजाद कर दिया। आज अपोस्टल जी इसकी 5वीं मीटिंग है, ये बिल्कुल फ्री है। 5वीं मीटिंग है। खुश है अब तो बच्चे? ये परमेश्वर है ना, उससे बात करो। हाँ, फोटो ले पापा जी। हाँ। फोटो तो मेरा वीर हुण ठीक हो गया।
तुम्हारा बेटा परमेश्वर की कृपा होगी। क्या नाम है पिताजी। तुम्हारा बच्चे, क्या नाम है तेरा? जितेंद्र सर जितेंद्र है। जी अब तुमने बने रहना है, क्योंकि देख शैतान ने कितने तुम्हारे लोगों को खत्म कर दिया ना। अब तुम दोनों रह गए हो, तो रिश्तों का एक महत्व होता है, क्योंकि जो रिश्ते तो और भी होते हैं, चाचे ताई मामी सब रिश्ते, लेकिन एक माता पिता के जो बच्चे, जो वो परिवार होता है, उनका जो रिश्ता होता है बड़ा खास होता है। तो वो भी शैतान ने देखो कैसे नर्क बनाकर रखा था। सोच कर देखो, ये गवाही तो हमने जल्दी जल्दी बता दी, लेकिन अगर इसकी स्टोरी बनाई जाए, फिल्म दिखाई जाए, तो सोच कर देखो, अगर इस पर फिल्म बनाई जाए, पहले क्या हुआ, कैसे एक बच्चा मरा, कितनी तकलीफ हुई, कितने रोए, फिर दूसरे को कैसे मारा। एक जो तेरी बहन थी जिसको जख्म हो गए थे पीठ के पीछे, टीवी था। टीबी हो गया था, जख्म हो गए थे पूरी बॉडी में, जब उसको उठाकर लेकर जाते थे बाथरूम पकड़कर बड़ी मुश्किल से, तो जब शैतान आता था तो क्या देखता था तू? जब शैतान आता था तो वो हाथ नहीं लगाने देता था, भगाता था दूर। मतलब अच्छी जो पूरी बॉडी सही हो जाती थी उसकी, नहीं तो उससे उठा भी नहीं जाता था, नहीं तो वो हिल नहीं सकता था। हिल भी नहीं सकती थी। सोचो शैतान के काम, ये चीजें देखता था, लेकिन सोचता था नहीं नहीं कुछ नहीं है, लेकिन इसको खुद भी उसने पकड़ कर रखा था, लेकिन कैसे वो डैमेज कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ही है जो इतने बुरे हालात से बाहर निकाल सकता है। लेकिन उसका फल कैसे आया? इसके बनने से। ये बन गई बहन, बनी रही, फोटो लेकर आती रही 1 साल तक। तो आज देख लो परमेश्वर ने काम कर दिया या नहीं कर दिया। अगर तुम भी बने रहे, तुम वो फल पाओगे, वो तुम आशीष पाओगे पक्का, जो आशा तुम्हारी है। तारीफ करो इस गवाही क्योंकि के लिए। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो।